सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज बस। आज एक बड़ी बेहतरीन खबर जो है वो सभी पापा की परियों के लिए और मम्मा के परों के लिए एक खास खबर जो है वो उड़ती उड़ती आई है। और वो उड़ती उड़ती खबर खास पापा की परियों के लिए और मम्मा के परों के लिए जो है वो बहुत खास है, इसलिए आपको सुनना बहुत जरूरी है। लगातार नौजवान अंडर एज माइनर बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं सड़क हादसों में। कई मासूम नौजवान बच्चों की रफ्तार से प्यार इतना है और उस प्यार ने जो है वो बच्चों की जान जो है वो ले ली है। इसलिए प्रशासन जागे या ना जागे, प्रशासन कब जागेगा मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि प्रशासन हमेशा गहरी नींद में सोया रहता है। हालांकि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू और कश्मीर दोनों ने ये जो है ये ऑर्डर निकाल दिया है कि कोई भी स्कूल और इंस्टीट्यूट्स में जो है वो माइनर जो है वो टू व्हीलर लेकर नहीं जा सकते। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये हिदायत दी गई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से की तरफ से कोई खास और कोई उम्दा जो है वो ऐसा डिसीजन, कोई ऑर्डर नहीं निकाला गया। लेकिन ये आप देखिए, आई लव HPJK गैस यूनिट, सल्यूट करता हूं इनके पेट्रोल पंप के मालिक को। इनको सल्यूट करना बनता है, क्योंकि इन्होंने वाकई ही वो कर दिखाया है जो जरूरी था। और एक इनिशिएटिव और एक ऐसी पहचान इस पेट्रोल पंप ने जो है अपने समाज के लिए खड़ी की है, उन नौजवान पीढ़ियों के लिए खड़ी की है जिनको जगाना बहुत जरूरी है। उन गैर जिम्मेदार माँ बाप को समझाना बहुत जरूरी है। और इन्होंने ये इनिशिएटिव ऐसा लिया, इन्होंने कह दिया कि हमारे पेट्रोल पंप पे हर कोई पेट्रोल लेने आ सकता है, लेकिन जो 18 साल से नीचे होगा उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसलिए मम्मा के परों और पापा की परियां, आप सुन लीजिए कि होटल एशिया के सामने जो पेट्रोल पंप है, यहाँ पर आपको पेट्रोल जो है वो नहीं मिलने वाला है अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है। और उन मम्मा के परों के लिए खासकर जो स्टंटबाज हैं, जो रफ्तार से प्यार बहुत करते हैं, जिनके जेब में लाइसेंस होगा और हेलमेट होगी, उन्हीं को जो है वो पेट्रोल मिलेगा। तो अंदर जाकर जो है कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं कि आखिर किस तरह की यहाँ पर जो है वो खबरें जो हैं वो चल रही हैं, जिन खबरों के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हेलमेट नहीं होगी तो पेट्रोल जो है वो नहीं मिलेगा। मेरे साथ दो सज्जन हैं, यहाँ पर दो नौजवान हमारे हैं, भाई हैं, और बिना हेलमेट के जो है वो पेट्रोल लेने आए हैं। क्या आप पेट्रोल इनको दे रहे हैं? इनके पास हेलमेट नहीं है, हेलमेट नहीं है। इसलिए मैंने कहा मम्मा के परों के लिए बहुत खास खबर है ये, कि बिना हेलमेट के यहाँ पे दुकानें, हम यहाँ से दुकान से आए, आप जाएं बेटा, कोई बात नहीं भैया, पेट्रोल डलाने आए हो ना आप। ये आप ये चैनल ही चला रहे हो यार, चैनल ही, आप जाएं, चलिए। तो ये पेट्रोल के लिए खास है और बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। ऐसे ही जब ये नौजवान वापस जाएंगे बिना हेलमेट के, जो है पेट्रोल लेने के लिए आएगा उसको पेट्रोल नहीं देंगे। यहाँ पर तो ये खास है। हालांकि ये प्रशासन ने भी ऑर्डर जो है वो निकाला हुआ था और ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता हुआ अब दिख रहा है। यहाँ पर नौजवान जो बिना हेलमेट के घूम रहे हैं उनको यहाँ पर पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। और इन पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव जो लिया है, और मैं चाहूँगा इसका इनिशिएटिव बाकी भी जो पेट्रोल पंप हैं हमारे जम्मू कश्मीर के और पूरे देश के भी, उनको भी ये जो है ये रूल जो बनाया है इन्होंने, ये रूल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नो फ्यूल फॉर माइनर्स, माइनर्स मीन्स 18 साल से नीचे बच्चों को पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कोई टू व्हीलर लेकर आते हैं या कोई फोर व्हीलर लेकर आते हैं, उनको किसी भी तरह का पेट्रोल। अभी मैंने आपको लाइव एक एग्जांपल दिखा दी कि इस पेट्रोल पंप के जो यहाँ पर पेट्रोल फ्यूल जो फिल कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह दो नौजवानों को जो है जहां पर उनके पास पेट्रोल हेलमेट नहीं दी, उनको पेट्रोल नहीं दिया, किस तरह से पेट्रोल दे रहे हैं। पहले क्या पूछ रहे हैं? उनकी एज पूछ रहे हैं, 18 साल से हैं, लाइसेंस है उनके पास, लाइसेंस शो करेंगे तभी आप डालेंगे, तभी डालेंगे। और जैसे अभी ये नौजवान बच्चे दो आए थे, इन्होंने हेलमेट नहीं डाली हुई, अगर इनके पास लाइसेंस भी हो और अगर हेलमेट नहीं डाली हो तो भी आप नहीं देंगे या देंगे? नहीं, हेलमेट नहीं डाली मोला नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। और जब तक आप उनका लाइसेंस, उनकी वोटर आईडी या आइडेंटिटी चेक नहीं कर लेते कि वो 18 साल से ऊपर हैं और हेलमेट डाली हुई है, लाइसेंस है उनके पास, तभी उनको पेट्रोल दिया जाएगा।
बहुत ही उम्दा काम किया, इसलिए मैंने कहा कि इस पेट्रोल पंप के मालिक को सल्यूट करना जरूर बनता है। और बाकी हमारे जम्मू कश्मीर के जो और पेट्रोल पंप हैं, और खासकर मेरी एडमिनिस्ट्रेशन, आप नींद से कब जागेंगे जनाब, आप कब जागेंगे? नौजवान बच्चों की लगातार मौतें होती हैं। भारत देश 2022 में एक ऐसा देश है जो एक्सीडेंट्स में होने वाली मौतों में सबसे नंबर 1 है, नंबर 1। इसलिए आपको भी तो जागना बनता है ना, आपका भी जागना बनता है कि आप कब जागोगे। ये पेट्रोल पंप के मालिक ने तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही उम्दा इनिशिएटिव लिया है बाकी पेट्रोल पंप्स को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कब जागेगी? क्योंकि जब ये रूल जब निकलेगा और जितनी सख्ती से इसको जमीनी स्तर पर पेश किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, यकीनन नौजवानों की 18 साल से नीचे जो मौतें हो रही हैं एक्सीडेंट की वजह से, उसमें गिरावट का आंकड़ा जरूर देखा जाएगा। और ये बहुत उम्दा कदम जो है वो लिया गया है। मैं चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो नींद में सोए हुए जो बाबू लोग हैं, वो भी इस पेट्रोल पंप के मालिक से थोड़ी कुछ सीख जो है आपको लेनी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि नौजवान बच्चों की अगर जान बचानी है तो आपको भी कुछ सख्त कानून जो हैं वो लागू करने पड़ेंगे। आपने ये तो लागू कर दिया कि इंस्टीट्यूट में जो है वो माइनर्स गाड़ियां लेकर, इसमें गाड़ियां लेकर जो है वो नहीं जा सकते, लेकिन वो जब पेट्रोल पंप पर उनको पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, ये तभी होगा कि जब पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, गाड़ी में पेट्रोल डलेगा नहीं, डीजल डलेगा नहीं, 4 व्हीलर में 2 व्हीलर में पेट्रोल नहीं डलेगा, हेलमेट नहीं होगी तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, लाइसेंस नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। आप देखिएगा ये गिरावट जो है बहुत बड़े उच्च स्तर पर जो है वो नीचे ये गिरावट आएगी। और माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को जो एक्सीडेंट्स में खो देते हैं, उसमें एक बहुत ही अच्छा अंक जो है वो निकल कर आएगा। और ये माँ बाप को भी फैसला करना है कि आप क्या चाहते हैं, आप कौन सी राह चुनना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। क्या आप वो राह चुनना चाहते हैं जो उनको मौत की तरफ ले जाती है, या वो राह चुनना चाहते हैं जो कुदरत ने एक बहुत ही अहम चीज जो है वो दी हुई है, जिसमें जिंदगी की राह जो है वो होती है। आप उस राह को चुनना चाहते हैं या मौत की राह को चुनना? जनाब, कैसे देखते हैं ये सारा जो इस समय नौजवान बच्चे रफ्तार से चलते हैं, हेलमेट्स नहीं डाली होती हैं, स्टंटबाजी करते हैं, रेस लगाते हैं, तो कई नौजवान बच्चे जो होते हैं उनके एक्सीडेंट हो जाता है। तो आज इन पेट्रोल पंप वालों ने जो डिसीजन लिया, और प्रशासन को कैसे डिसीजन लेना चाहिए? देखिए, मेरा नाम विद्यासागर शर्मा है। बेसिकली मैं सरवाल रहता हूँ। जितनी गाड़ी हैं बगैर हेलमेट के बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं। किसी मोटरसाइकिल के पास स्कूटर, एक्टिवा देखो, बगैर हेलमेट के गाड़ियाँ चली। ट्रैफिक पुलिस देखो, एसएसपी जम्मू में उनसे रिक्वेस्ट करता जाता हूँ, जितनी गाड़ियाँ लगी इनका चलान ठोको। सरवाल चौक में जाओ, 10 साल है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है। अच्छा, अभी अगर आर्मी की मेरे पास एक डबल बैरल गन लाइसेंस ऑल इंडिया का किस लिए रखा है? बच्चों को नशेड़ी बड़े हो चुके हैं जम्मू में, ये पढ़ने जाते हैं, वहाँ नशे करें। पुलिस का बड़ा सहयोग है हमें। चलिए, वो माँ बाप को जो है उस पर नजर जो है वो रखनी पड़ेगी। ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, सख्ती से पेशकश भी जो की गई है, कई गाड़ियों के चलान किए गए हैं, सीज किए गए हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम जो इसमें किया है, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से सख्ती से कदम जो है वो उठाने। आपको क्या लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को इस पर लगा देना चाहिए कि 18 साल से नीचे कोई बच्चा अगर 2 व्हीलर लेकर आता है बिना आइडेंटिटी प्रूफ, आप उसको पेट्रोल नहीं देंगे, डीजल नहीं देंगे? डीजल में नहीं देंगे और उसकी गाड़ी सीज कर दो। हाँ। बिल्कुल कोई लिहाज नहीं करना ट्रैफिक पुलिस से। छोटे छोटे बच्चियां, 3-3 बच्चे गाड़ियां लेके, बिल्कुल दफा तोड़ने के बाद यहाँ तो बड़ी गुंडागर्दी हो गई। और जो भी भाई बच्चे पढ़ने जाते हैं उनका ट्रैफिक पुलिस का देखो ना, जहाँ पे लाइसेंस ही नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, लाइसेंस के बिना गाड़ियाँ चल रही। 16 साल 17 साल के बच्चे चलते हैं ऐसे। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में जाके देखो, इतने एक्सीडेंट हो। ट्रैफिक पुलिस को ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एसएसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, सख्ती से इनका गाड़ी सीज कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए विद्या जी। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो काफी अच्छे हैं। हमारे साथ एक बहन हमारी है, आप देख रहे हैं, वो भी इस समय यहाँ पर हैं। पेट्रोल हेलमेट जो है डाली हुई है। यहीं कुछ देर पहले 2 नौजवान थे, वो मुझे चैनल चलाना सिखा रहे थे कि आप चैनल चलाएं, हमारी दुकान यहाँ पर है। दुकान पे पेट्रोल नहीं मिलता, पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंप पे मिलता है। और जब आप पेट्रोल पंप पे आएंगे आपको हेलमेट लगानी पड़ेगी, आपको हेलमेट लगानी। मैम, आपसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
आप देखिए बहन, यहाँ पर ये है कि आपको खुद भी समझ रखनी है। बीइंग ए सिविलाइज्ड सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया, आपका भी फर्ज बनता है फेसबुक पर बैठ के कमेंट कर देना और कोई पोस्ट डाल देना या इंस्टाग्राम की स्टोरी डाल देना और यहाँ ऊंची ऊंची बातें करना। लेकिन जब अपने पे बात आती है तो तब लोग कहते हैं कि हम तो यहाँ से आए थे, हम यहाँ थे, हमारी हेलमेट घर रह गई, लाइसेंस भूल गया, ये सब कुछ हो गया। ये सब बहानेबाजी अब बंद है। इसलिए मैंने कहा कि ये पेट्रोल पंप वाले ने जो इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, इनके इनिशिएटिव को तो सलाम है, लेकिन देखना ये होगा इस रोड पे कई और पेट्रोल पंप हैं, कई पेट्रोल पंप हैं। हम अगर मांडा से शुरू हो जाएं तो आरसपुरा तक कितने पेट्रोल पंप है? क्या हर एक पेट्रोल पंप पर इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा कि नो फ्यूल फॉर माइनर, और पेट्रोल डालने वाले इतने शिद्दत से उसको देखेंगे कि आप लाइसेंस दिखाएं पहले, एज दिखाएं पहले, और हेलमेट अगर आपकी डली होगी तो ही आपको पेट्रोल मिलेगा, अदरवाइज जो है वो पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसलिए जागना बहुत जरूरी है। चाहता था कुछ लोग जो है दो मिनट यहाँ पर इसी पंप के एक स्टाफ मेंबर हैं, उनसे बात करना चाहूंगा कि उनका क्या इस पर क्या कहना है, और ये जो इनिशिएटिव लिया है इस इनिशिएटिव को और किस तरह से लोगों को जो है वो देखना चाहिए, और यहाँ के जो और पेट्रोल पंप्स हैं उनको किस तरह से इस पर जो है वो बातचीत करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, ये सर अकाउंटेंट है यहाँ पर? ये अकाउंटेंट है जी सर, 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा। सर, ये जिस तरह से आपके पेट्रोल पंप ने इनिशिएटिव लिया है, पहले तो मैं आपके और आपके पेट्रोल पंप नहीं है। नहीं मैं समझ गया, आप यहाँ पे काम करते हैं ऐसे। नहीं, मैं गाड़ी के पंचर। अच्छा, गाड़ी के पंचर लगा रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा आप अकाउंटेंट है, पता नहीं शायद। तो आप किस तरह से देखते हैं कि जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया, बीइंग ए फादर ऑफ ए बॉय या गर्ल के किसी तरह के भी हैं, और माइनर बच्चे को इस पेट्रोल पंप ने कहा कि हम नहीं देंगे, आप चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस तरह से कोई इनिशिएटिव लेने चाहिए और पंप्स को भी लेने चाहिए? नहीं, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ये सारे पेट्रोल पंप वालों को करना चाहिए, और इस पे एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ग्रुप बनना चाहिए कि जो सारे पेट्रोल पंपों को चेक किया जाए, ताकि पूरे जम्मू शहर में एक ऐसा मैसेज आए कि किसी भी अंडर एज बच्चे को पेट्रोल नहीं मिलेगा। बीइंग ए पेरेंट, आप बच्चों को क्या मैसेज देना नहीं, बच्चों को देखो, बीइंग ए पेरेंट्स बच्चों को खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे मानते तो नहीं है माँ बाप की, लेकिन फिर भी पूरी निगरानी रखनी पड़ेगी। बच्चे को पूरी ट्रेनिंग देकर लाइसेंस बना के ही गाड़ी देनी चाहिए। उनको काउंसलिंग का, बच्चे तो नाराज हो जाएंगे, आज से 16 साल पहले हम तो मजे से चला रहे थे, उनके लिए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। नहीं, परेशानी तो है, लेकिन फिर भी माँ बाप को ख्याल रखना पड़ेगा, बच्चे बचाने आपने, उनको ट्रेनिंग दे के ही गाड़ी पे बैठाना चाहिए। आपको लगता है इन डिसीजन से जो युवा जो सड़कों पर माइनर्स जो हैं जिनकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, अगर इस तरह से सख्ती से जमीनी स्तर पर अगर ये सारा काम हो तो गिरावट आएगी कुछ अंकों में, कुछ इन हादसों में? नहीं, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कोई इन्फ्लुएंशियल नहीं होते हैं, कोई साधारण बच्चे भी होते हैं, उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा तो चलो वो हादसों से बच जाएंगे। लेकिन ये ज्यादा काम है एडमिनिस्ट्रेशन का है कि उनको प्रॉपर चेकिंग करनी चाहिए, चेकिंग करनी पड़ेगी और फर्क पड़ेगा और एक्सीडेंट की तादाद कम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पर एक पेरेंट्स थे, उनसे भी बातचीत की है, और यहाँ पर कोशिश करता था कि अगर यहाँ पर किसी पंप के जो मालिक थे या उनके स्टाफ से, बट जो भी है इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, और पेरेंट होने के नाते भी उन्होंने कहा कि बच्चों को, माँ बाप को खुद भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को खासकर बड़ी सख्त तरीके से इस पर निगरानी भी रखनी पड़ेगी और कार्रवाइयाँ भी करनी पड़ेंगी, चाहे वो सख्ती से पेश हो चाहे वो नॉर्मल पेश हो। लेकिन अगर इन एक्सीडेंट को कम करना है तो आपको कुछ ना कुछ अब सुझाव जो है वो करने पड़ेंगे। और माँ बाप के लिए तो मैंने कह दिया कि आपको रास्ता चुनना है, वो मौत का रास्ता अपने बच्चों के लिए आप चुनेंगे या कुदरत की बेशकीमती जिंदगी जो है वो आप अपने बच्चों के लिए रखना चाहेंगे। फैसला आपका है, राय आपकी है। कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जो है कमेंटों में जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को हर एक इंसान तक, हर उस माँ बाप तक, हर उस बच्चे तक जो 18 साल से नीचे है वहां तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। दीजिए इजाजत मेरे को, मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।